बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी के बारे में बात करते हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ करेले बनाने का बहुत ही ज़्यादा अनोखा, आसान और बहुत ही नया तरीका। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग के साथ यहाँ पे कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ। जो कड़वापन होता है करेलों का वो कैसे ख़त्म किया जाए, उसके लिए यहाँ पे मैंने पिछली अपनी जो करेला की वीडियो आप लोग के साथ शेयर की थी करेले की सब्ज़ी की, उसमें मैंने आप लोग के साथ शेयर की है। मैं उसी की कुछ झलक यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको फुल डिटेल में वीडियो देखनी है तो आप जाके प्रीवियस मेरी अपलोडेड करेले की सब्ज़ी की वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छे से सब समझ आ जाएगा। यहाँ पे कुछ और टिप्स भी मैं आप लोग के साथ एक्स्ट्रा शेयर कर रही हूँ ताकि आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर लें। तो आई होप आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल ऐसे ही दोनों में से कोई एक तरीका फॉलो कर लेना है और करेले को अच्छे से भिगो के नमक लगा के रख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अच्छे से करेलों का जो पानी है एक्स्ट्रा वो निकाल के करेले बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। मैंने बीच में से हाफ कट कर लिए थे करेले और अब इनको फ्राई होने के लिए रख देंगे। ऑयल ऑलरेडी प्रीहीट होने के लिए मैंने 5 से 10 मिनट रख लिया था। करेलों को ऐड करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जो मैंने पहले आप लोग को तरीका बताया है, 2 टिप्स शेयर किए हैं, उनसे जो कड़वापन होता है करेलों का वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आज जो करेलों की रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा आसान होगी और बहुत ही डिफरेंट होगी। आज तक आपने जितने भी करेलों की सब्ज़ी डिफरेंट करके घर में बनाई होगी उससे बहुत अलग है ये रेसिपी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे करेले हो चुके हैं अच्छे से फ्राई, क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार। आप इनको ऐसे भी चख के देख सकते हैं, आपको बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा करेला। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे कोई भी कुकिंग पैन ले लीजिए, ऑयल ऐड कर लीजिए 2 से 3 टेबलस्पून, साथ ही जिंजर गार्लिक का पेस्ट और ग्रीन चिलीज ऐड कर लीजिए। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं पसंद या आप अवॉइड करें स्पाइसीनेस वगैरह तो उसके लिए आप फिर ग्रीन चिलीज स्किप कर दीजिएगा, ऐड नहीं कीजिएगा। तो अब ऐड कर देंगे 1 कप दही। दही अच्छे से फेंट लीजिएगा, उसके बाद ऐड कीजिएगा। दही को अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद साथ ही ऐड कर देंगे कुछ मसाले, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर लीजिए। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद अच्छे से मसालों को दही में भून लीजिए। जो मैंने पहले आप लोग के साथ रेसिपी शेयर की थी उसमें मैंने आपको एक और तरीका बताया था कि आप दही में ही मसाले ऐड करके उसको 5 से 10 मिनट के लिए रहने दीजिए। मसाले भी अच्छे से फूल जाएंगे और फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो ये तरीका उससे काफ़ी हट के है। जैसे कश्मीरी डिशेस आप बनाते हैं, आपने कश्मीरी डिशेस कभी खाई होंगी या देखी होंगी यूट्यूब पे, तो वो बिल्कुल ऐसे यखनी तैयार करते हैं कर्ड की, पहले दही ऐड करके। तो बिल्कुल सेम थोड़ा सा उनका तरीका ऐड किया यहाँ पे मैंने और थोड़ा डिफरेंट किया और बहुत ही मज़ेदार यहाँ पे करेले बन के रेडी हुए। तो साथ ही अब थोड़ी देर दही भुनने के बाद ऐड कर देंगे प्याज का पेस्ट। 1 से 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लीजिए, उनका पेस्ट रेडी करके ऐड कर लीजिए। प्याज को भी अच्छे से पका लीजिएगा ताकि प्याज अच्छे से पक जाए, क्योंकि अगर आपने प्याज कच्चा ही रखा हो और मज़ीद आगे जो मैं चीज़ें ऐड करी वो ऐड कर दी तो जो कच्चापन है प्याज का और कड़वा हो जाएगा सालन। तो इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। अब हम प्याज को अच्छे से भुनने के बाद इसमें ऐड कर देंगे टमाटर का पेस्ट। 1 से 2 टमाटर का पेस्ट बना लीजिए ब्लेंडर में। अगर टमाटो प्यूरी पड़ी है तो वो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी नमक करेलों को भी लगाया था तो उस हिसाब से देख के ऐड कीजिएगा, ज़्यादा ना हो जाए। तो अब रेसिपी में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो अब हमने जो टमाटर का पेस्ट और मसाले ऐड किए उनको अच्छे से भून लेंगे ताकि जो पेस्ट है, मसाला है, वो अच्छे से बन के तैयार हो जाए। उसकी खुशबू जब आपको बहुत ही प्यारी खुशबू आना स्टार्ट होगी तो फिर मसाला तकरीबन हो जाएगा बिल्कुल तैयार, अच्छे से भुन जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, जितना आपको नमक ऐड करना है उस हिसाब से। तो यहाँ पे अब अच्छे से मसाला तकरीबन भुन चुका है। इसके अंदर एक और चीज़ ऐड होगी, बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा करेलों का। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ दूध ऐड कर लेंगे अच्छे से। अब मसाले को भून लेंगे मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए। दूध इस वजह से भी ऐड किया मैंने क्योंकि जो फ्लेवर होता है ना कश्मीरी डिशेस का, उसमें दही और दूध लाजमी ऐड होते हैं तकरीबन हर डिश में। आप लोगों ने पनीर कश्मीरी खाया होगा उसमें भी, तो इस वजह से यहाँ पे दूध ऐड करेंगे। और जो करेलों का कड़वापन होता है जब हम दही और दूध ऐड करेंगे, अगर मज़ीद कड़वापन हुआ करेलों में हमने जो टिप्स वगैरह किए हैं उसके बाद भी,
तो करेलों का जो कड़वापन है वो नहीं रहेगा, और अगर मसाले में कोई खटास हो जाए तो वो भी कम हो जाती है। तो यहाँ पे अब हमने करेले ऐड कर दिए जो हमने फ्राई करके रखे थे। करेले ऐड करने के बाद अच्छे से करेलों को मसाले में भून लेंगे। इस रेसिपी में अगर आपको अभी तक कोई भी पार्ट समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी कि आप लोग की कन्फ्यूजन को क्लियर करूँ। तो अभी तक अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो जल्दी से अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसे ट्राई करें और इस मज़ेदार रेसिपी को एंजॉय कर सके। तो अब मज़ीद हमने करेलों को 5 से 10 मिनट के लिए पका लेना है। और एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आपके प्यार और आपके सपोर्ट की वजह से आपके सपने चैनल अनीशा की रेसिपी पे 900 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं और 100 सब्सक्राइबर्स रहते हैं 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने में। तो ऐसे ही अपना प्यार और अपना सपोर्ट शो करते रहिए ताकि जल्द अज जल्द हम 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर ले और उसकी सेलिब्रेशन भी करूँ मैं आप लोगों के साथ मिलके। तो इंशाल्लाह ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिएगा इस चैनल को, वीडियोस को लाइक करते रहिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग को सब बहुत पसंद आएंगी और मैं आप लोग के कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए ताकि मुझे आप लोग की पसंद और नापसंद का पता हो और मैं उसका ख्याल रखते हुए आप लोग के साथ आइंदा आने वाली रेसिपी शेयर करूँ। और इस चैनल पे मैं नमकीन की रेसिपी सारी शेयर करती हूँ आप लोग के साथ, बहुत सारी डिफरेंट और मज़ेदार रेसिपी। और मेरा दूसरा जो चैनल है हबीबा का किचन, उस पर मैं मीठे की बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अगर आपने अभी तक उस चैनल को नहीं देखा तो लाजमी जाके देख लीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट ही है जो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आप लोग के साथ रोज़ नई और मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँ। और जो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताते हैं कि ऐसे कीजिए, इतने इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं कीजिए, बहुत ही आसान रेसिपी शेयर कीजिए, तो मैं उस बात का ख्याल भी रखती हूँ कि जो भी किचन में इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स होते हैं वही ऐड करके आप लोग के साथ मज़ेदार और लाजवाब रेसिपी शेयर करूँ। तो यहाँ पे करेले हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये करेलों की सब्ज़ी की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अपने घर में इसको आपने लाजमी ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मैं आगे आप लोग के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स की डिटेल्स भी शेयर कर दूंगी, आप लोग लाजमी वो भी देख लीजिएगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो अब आप लोग एंजॉय कीजिए इस मज़ेदार और लाजवाब करेलों की सब्ज़ी की रेसिपी को और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।